नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। आज अपन संस्कारों की जन्मभूमि एक आदर्श विद्यालय में गायत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर अपन इस स्कूल का भ्रमण करेंगे और जो डायरेक्टर है कृष्ण जी, अपन उनसे भी बातचीत करेंगे और यहाँ का माहौल के बारे में जानेंगे। दूसरी चीज ये कि गायत्री स्कूल का नाम गायत्री मंत्र जो है उसके नाम पर पड़ा या फिर किस तरह से इन्होंने गायत्री नाम रखा, तो अपन उन सब चीज़ों के बारे में भी जो कृष्ण जी है डायरेक्टर, अपन उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, रिजल्ट जारी हो गया था और 100% रिजल्ट रहा यहाँ का, तो थोड़ा सा पहले तो रिजल्ट के बारे में हमें बताइए। मैडम नमस्कार, मैं आपका तो पहले गायत्री विद्यापीठ परिवार में आने के लिए हार्दिक शुभकामना और हार्दिक आपका स्वागत करता हूं। गायत्री विद्यापीठ की एक परंपरा रही है 100% रिजल्ट देने की। हमारे पिछले 10 वर्षों से 100% रिजल्ट रहा है, 100% रिजल्ट रहा है। इस बार भी 30 स्टूडेंट्स हमारे आर्ट में थे, 19 स्टूडेंट वो साइंस में थे। 30 में से 30 विद्यार्थियों के सबके फर्स्ट डिवीजन बनी है। 14 बच्चों के 80% से ऊपर अबव नंबर आए हैं, 2 बच्चों के 90 से अबव नंबर आए हैं। इस साल की भांति इस साल भी हमारा आर्ट का 100% रिजल्ट रहा है और साइंस का 100% रिजल्ट रहा है। साइंस में 19 बच्चे थे, 19 के 19, 19 के 19 के फर्स्ट डिवीजन है, जिनमें एक बच्चे के 91.40% है, दूसरे के 88 और बाकी के सारे अधिकांश बच्चे 75% से ऊपर नंबर सबने प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से हमारे पिछले 10 सालों से 100% रिजल्ट रहा है। कितने परसेंट बने आपके? 89%। 89% बने। हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने स्टडी कैसे करी? मैम मैं ना रात को 11 बजे तक स्टडी करती थी। कितने घंटे करते थे आप? 8 घंटे। और स्कूल का इन्वायरमेंट की अपन बात करें तो वो कैसा है यहाँ का? स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। साथ ही हमारे प्रिंसिपल सर के जो मोटिवेशन स्पीच होते हैं वो हमें पढ़ाई के लिए एकदम तैयार कर देते हैं कि पढ़ाई से ध्यान हटाने का मन ही नहीं करता हमारा। और कुछ जैसे कभी ऐसा हुआ है कि हाँ कुछ डाउट्स हुए हों किसी क्वेश्चन को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो वो क्लियर कैसे करे आपने? हमने टीचर्स को बताया और अगर टीचर्स के पास टाइम नहीं होता तो हम वो सब कर देते थे, तो वो ना यहाँ पे आके बता देती हमें। 19.40। कितने घंटे आपने घर पे पढ़ाई करी स्कूल के अलावा? स्कूल के अलावा 8-9 घंटे पढ़ लेती थी मैं। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा क्लास चलती थी। और जैसे कि टीचर्स की अपन बात करें तो टीचर्स का सपोर्ट कैसा है? टीचर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें सुबह शाम एक्स्ट्रा क्लासेस दी और फ्री टाइम में भी बहुत अच्छा। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कभी आप कोई भी आपके प्री बोर्ड लगे हैं, टेस्ट हुए हैं, तो आप डीमोटिवेट हुई हो और फिर आपने जैसे सर से कंसल्ट किया हो कि हाँ मोटिवेशन आपको मिला हो? यस, एक बार कम नंबर आए थे, तब सर ने बोला था पॉलिटिकल में ऐसे कुछ नहीं होता, टेस्ट से तो आगे से और करनी चाहिए। कितने परसेंट बने आपके? 84.60। अच्छा, तो किस तरह से आपने स्टडी करी? थोड़ी सी आपकी स्टडी के बारे में बताइए। मैंने घर पे 7 से लेकर 8 घंटे तक पढ़ाई की। बाकी हमारे यहाँ पे एक शाम का 2 घंटे का कैंप होता था, वहाँ पे एकदम शांत माहौल रहता था। 2-3 टीचर हमारे पास रहते थे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वहाँ पे रह के हमने अच्छी पढ़ाई की थी। और तो अब आगे आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? फ्यूचर में प्लान ये है, जैसे हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें गाइड किया है, बोला है कि हम आपका साथ देंगे, जैसे कि नीट एग्जाम वगैरह ये देख लेना। सीकर से अभी मेरा एडमिशन हुआ है गुरु कृपा कोचिंग में। नीट का एग्जाम जैसे कि अभी दिया है आपने? हाँ, फर्स्ट बार मैंने दे दिया है, अब सेकंड बार मैंने गुरु कृपा सीकर में एडमिशन ले लिया है। तो फिजिक्स के टीचर है। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सबसे पहले तो मैं आपको हेलो नवलगढ़ मीडिया जो चैनल आपका है तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे स्कूल में विजिट आपने किया। और जैसा कि हमारे प्रिंसिपल सर ने आपको बताया कि जो बच्चे हैं वो हमारे इंटेलिजेंट है, उसके साथ में डिसिप्लिन भी बच्चों का बहुत बढ़िया रहा है। और हमारा जो रिजल्ट है वो हर साल की भांति इस बार भी 100% रिजल्ट रहा है। और हमने भी बच्चों की पूरी तरह से हेल्प करी है। जैसे बच्चों को कोई कन्फ्यूजन है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कोई मैथमेटिक्स बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, तो बच्चे हमारे साथ में कंसल्ट करते हैं, उनको रिप्लाई दिया जाता है, उनकी डाउट सोल्व करी जाती है। उसके बाद में बच्चों ने अपने आप मेहनत करी। बायो के स्टूडेंट्स की अपन बात करें तो सर उनको जनरली अपन को देखने को मिलता है वो मैथ से पीछा छुड़ा के आते हैं और फिर उनमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर मैथ मिल जाती है, तो बहुत सी बच्चियों की काफी परेशानी आई होगी। बिल्कुल मैडम, सही बात है ये कि फिजिक्स जो है उसके अंदर थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट रहता है। इसके चलते बायोलॉजी के जो बच्चे हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट हम उनको इजी तरीके से समझाते हैं और ऐसा अपन तरीका हम डेवलप करते हैं ताकि उनको फिजिक्स अच्छे से समझ में आ जाए। इस बार भी हमारे जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उन्होंने 96, 97 नंबर है वो फिजिक्स के अंदर गेट करे हैं।
तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से उनको पढ़ाते हैं, चाहे वो फिजिक्स बायोलॉजी का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो। फॉर्मूले वगैरह उनको जो है उनका बेस हम क्लियर करवाते हैं, कोई फॉर्मूला आ जाए तो फॉर्मूले को ढंग से हम डेवलप करवाते हैं। कभी ऐसा हुआ है सर कि आपने प्री बोर्ड लिया हो, बच्चे के नंबर कम आए हो, वो डीमोटिवेट हुए हो और वो एक तरीके से उसने लास्ट में ये बोला हो कि नहीं सर मैं नहीं कर जी पाऊंगा? बिल्कुल, ऐसा तो होता रहता है मैडम कि जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसके नंबर कभी कभार कम आ जाते हैं, चाहे वो किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया, कोई और इश्यू रहा होगा, तो नंबर कम आने ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, ये स्वाभाविक है। यदि बच्चे के नंबर कम आ जाते हैं तो उसको डांटने की बजाय हम उसको मोटिवेट करते हैं, हम उसको बताते हैं कि अगले वाले टेस्ट में वो अपने आप को कैसे डेवलप करे, अपने आप को कैसे वो इंक्रीज करे, और अगली बार जब टेस्ट हम लेते हैं तो वो जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा बेहतर हमको मिलता भी है। आप सर आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट के टीचर है, पहले तो ये बताइए। मैं मैम यहाँ से 14 साल से यहाँ स्टडी करवा रहा हूँ, टीचिंग करा रहा हूँ बच्चों को, कौन सा सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो सर हम बात करते हैं आर्ट्स की, तो बहुत से बच्चों के मन में सबसे पहले ये रहता है कि आर्ट जो है काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, तो नॉर्मली बच्चे ये ले लेते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आर्ट्स जो है वो इजी सब्जेक्ट नहीं है, तो आप थोड़ी सी आपकी भी जो बातें हैं वो बताइए कि आर्ट जो सब्जेक्ट है ऐसा रहता है कि उसके अंदर काफ़ी हमें डेट्स रहती है और उनकी जन्म मृत्यु एक तरीके से अपन कह सकते हैं वो याद करनी पड़ती है, तो इसके बारे में बताइए। मैडम ये सही है कि आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है वो बच्चों के माइंड में तो चलता है कि वो इजी है, लेकिन एक्चुअल में वो इजी नहीं है, क्योंकि बहुत से जो टॉपिक है उसको क्लियर करना पड़ता है। बिना टॉपिक के क्लियर किए हुए हम सब्जेक्ट पे कवर नहीं कर सकते। जैसे तिथियाँ है, कुछ जानकारियाँ है, पीछे की जानकारियाँ है, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में संविधान के बारे में कुछ डाउट्स की है, कुछ और चीज़ें हैं, तो बच्चे ईजी से क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन बच्चों को अगर अच्छे से मोटिवेट मिले, बच्चों को अच्छे से इस मैटर के बारे में बताया जाए तो बच्चे अच्छे से कवर कर सकते हैं इस मैटर। सर इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। अक्सर देखने को ये मिलता है कि सिर्फ बहुत सी स्कूल हो गई, और हालांकि पेरेंट्स भी ये तक बोलते हैं कि नहीं सिर्फ स्टडी पे फोकस करो, अलग एक्टिविटी जो पहले के टाइम पे होती थी आज के टाइम पे देखने को मिलती है कि अलग एक्टिविटी जो होती है, जैसे स्पोर्ट्स हो गए, गेम्स वगैरह, कुछ भी आर्ट्स हो गई, किसी बच्चे में आर्ट एंड क्राफ्ट हो गई, तो वो देखने को नहीं मिलती है, उसके बारे में बताइए। देखो मैडम, हमारे विद्यालय में जो एजुकेशन के साथ साथ में जो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी वो करवाई जाती है, हर प्रकार की जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है, वो करवाई जाती है। इसके साथ में जो ट्रेडिशनल अपने गेम है, क्योंकि आजकल लगातार ऐसा हो रहा है कि बच्चे जो ट्रेडिशनल गेम है वो भूलते जा रहे हैं, तो अपने स्कूल में खो खो है, कबड्डी है, सितोलिया है, हरदड़ा, राउंडर बल्ला है, जो लंबी कूद है, और उसके अलावा जो अलग जो अपने चेस वगैरह है, जिससे चेस इसलिए खिलाया जाता है बच्चों को कि शतरंज है, इससे बच्चे का जो माइंड है वो डेवलपमेंट हो, माइंड की दिमाग की कसरत हो, इसलिए। और जो छोटे जो स्मॉल किड्स हैं उन बच्चों के लिए जो अपने गेम है नंबरिंग वाला, अल्फ़ाबेट वाला, कि तो बच्चे के उससे अपना जो माइंड है कवर करके जो अल्फ़ाबेट है उसको कलेक्ट करके वो अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। आज का जो नई जनरेशन का दौर है, बच्चे क्या कि गेम है वो मोबाइल में खेलते, लेकिन हम बच्चों को ये कहते हैं कि भाई मोबाइल में गेम नहीं खेलना चाहिए, आपको गेम अगर खेलने तो स्कूल में बहुत प्रकार के जो गेम है हमारे जो माइंड को, आपके माइंड को है ना शार्प करे, तो वो सारे गेम्स वगैरह वो हम स्कूल में बच्चों से करवाते हैं। आगे आपके फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं आप, वो बताइए। मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ। अरे वाह, काफी अच्छा। तो टीचर्स का यहाँ पे सपोर्ट जो है वो कैसा रहा? बेस्ट, यहाँ पे अच्छा है। कभी ऐसा हुआ है कि आप डीमोटिवेट हुई हो और आपको मोटिवेशन मिला हो? हाँ, एक बार मेरे ना एमटीएस में कम नंबर आए थे तब। अच्छा, एमटीएस का एग्जाम दिया है आपने? मिश्रा जी का मेहनत का एक काम है। मैंने अपनी लाइफ पे पहली बार ऐसा शख्स देखा हूँ जो 4 बजे फोन करके बोलते हैं बच्चे को दिखाओ बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, पढ़ रहा तो वीडियो कॉल पे दिखाओ मेरे को। 4 बजे बहुत मेहनत करवाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं, बहुत अच्छा है उनका काम। अच्छा, हम आपसे ये, गरीबों के लिए भी काफी छूट, काफी हेल्प देते हैं। आपके कितने परसेंट बने? 94। 94 बने। क्या सुनाओगे आप हमें? हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। सुनाओ। Hello, good morning all of you. Pranam, my name is Teshani. My father's name is Mr. Kailasani. My mother's name is Mrs. Sajda Devi. I have one brother and one sister. I love my parents very much. My school name is Gayatri Vidyapit Senior Secondary School, Nalgarh. My school is the best school of the Nalgarh. Gayatri Vidyapit is also called the birthplace of value. My school building is very big and beautiful. अपने साथ में मैम है सोनू चावला जी, अपन उनसे जानेंगे यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे इन्वायरमेंट का। यहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। मतलब आप ये चीज़ मैं बोल नहीं रही हूँ, आप यहाँ एक बार मतलब रुक के देखोगे ना तो बहुत अच्छा माहौल है बच्चों के लिए।
स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट है यहाँ पे। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि हर जगह आपको हर पॉइंट पे आपको कैमरे दिखेंगे। और लड़कियों के लिए मतलब हर चीज़ के, लड़कियाँ ही नहीं लड़कों के लिए भी बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। बच्चों पे जैसे छोटा बच्चा होता है ना नर्सरी, उस पर वैसे ही ध्यान दिया जाता है जैसे कोई 12th का बच्चा हो। कई जगह अपन देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ बोर्ड क्लासों के ऊपर ही स्पेशल ध्यान दिया जाता है, पर यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मतलब ये नहीं है कि मैं बनावटी बातें बोल रही हूँ, सच्ची बोल रही हूँ कि प्रिंसिपल सर खुद जाके बच्चों के, जैसे नर्सरी के बच्चे ना, उनके पास भी जाके उनसे खुद मतलब उनके बच्चों से पूछेंगे कि किस बच्चे को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये सारी जानकारी लेंगे। और जैसे बोर्ड क्लासों के तो स्पेशली ध्यान दिया जाता है बच्चों को। उसके बाद में भी आज अपन देखते हैं कि कई बच्चे अदर स्कूलों में लाइब्रेरी के लिए उनको जानना पड़ता है, तो यहाँ पे छुट्टी होने के बाद में बच्चों को यहाँ वही माहौल दिया जाता है। लाइब्रेरी में जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे मिलेंगे बच्चे, पर यहाँ पे खुद अपना एक लाइब्रेरी की तरह माहौल बना दिया जाता है। उनके लिए टीचर रखे जाते हैं, अगर बच्चों को उसी टाइम पे अगर कोई डाउट हो ना तो वहाँ पे उसी टाइम पे क्लियर किया जाता है। गायत्री विद्यापीठ एक ऐसा स्कूल जहाँ पे सेल्फ के स्टडी कैंप जो है वो छुट्टियों के अंदर, हॉलीडे के अंदर लगाया जाता है, तो उसके बारे में बताइए। वो कैंप मैम साल जैसे हमारी छुट्टी होती है ना, वहाँ से 2-2.5 घंटे का कैंप लगता है। उसमें क्या है कि सभी मतलब कि एक सीट पे एक ही बच्चा बैठा रहता है, और जैसे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और जैसे 2-3 सर, जैसे जिस भी सब्जेक्ट का उस दिन बच्चा पढ़ रहा है ना, उसी दिन 2-3 टीचर यहीं रहते हैं, घर नहीं जाते। जैसे किसी को भी जो भी डाउट हो ना बीच में, जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन में डाउट हो, रिएक्शन में डाउट हो, तो वो सर हमारी सोल्व कर देते हम शुरुआत करते हैं तो गायत्री विद्यापीठ, तो गायत्री नाम, ये एक मंत्र उच्चारण करते हैं अपन, गायत्री मंत्र, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि गायत्री विद्यापीठ नाम रखा आपने, तो इसकी हम पहले जर्नी जानेंगे, तो इसके बारे में बताइए। मैडम, गायत्री विद्यापीठ अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के हमारे अधिष्ठाता, जिन्होंने चारों वेदों का हिंदी भाष्य किया, जिन्होंने उपनिषद, वेद, पुराण, स्मृतियों का जिन्होंने हिंदी भाष्य किया, वो आदरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, माता भगवती देवी ने एक मिशन बनाया, एक परिवार बनाया जिसका नाम गायत्री परिवार रखा गया। सबको सद्बुद्धि मिले, सबका उज्जवल भविष्य हो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदले के मिशन पर हम चलने वाले थे। मुझे शांति कुंज से यह आदेश मिला परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से कि आप इस क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम से कोई संस्कार शाला खोलो। तो मैंने गायत्री विद्यापीठ के नाम से 1993 में ये गायत्री गुरुकुल के नाम से एक संस्कार शाला खोली, जिसमें हमारा जो उद्देश्य है वो भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए हम लोग प्रयास रहते हैं। शिक्षा के साथ साथ में साधना, नशा मुक्ति अभियान, कुरीति उन्मूलन, ये सारे कार्यक्रम हमारे से यहाँ विद्यालय से संचालित होते हैं। हम बात करें जर्नी की, तो हमने ऐसा सुना है कि एक कमरे से शुरुआत हुई उस गुरुकुल की, जिसमें सिर्फ 14 विद्यार्थी थे उस वक्त। जी मैडम, ये बात सत्य है कि 1993 में जब मुझे आदेश मिला कि मुझे यहाँ संस्कार शाला स्थापित करनी है, तो मेरे घर पर भी इतने कमरे खाली नहीं थे कि मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ा सकूँ। तो मैंने एक किराए का कमरा लिया और उस एक किराए के कमरे से मैंने 14 विद्यार्थियों से ये प्रारंभ किया। और उस समय यहाँ पर नशे का बहुत बोलबाला था, एजुकेशन का इस क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं था, तो उस समय हमने एक संस्कार शाला के रूप में 14 विद्यार्थियों से एक कमरे में स्टार्ट किया था। हम बात विद्यालय पे आए तो रिजल्ट की बात करें, सबसे पहले तो हम 12th का सर रिजल्ट आया है, तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट आया है। यहाँ पर आर्ट्स और साइंस है, 2 स्ट्रीम है यहाँ पर, तो सर रिजल्ट के बारे में भी बताइए। जी, यहाँ का पिछले 10 सालों से यहाँ का रिजल्ट 100% रहता है। हमारी जो टीम है वो टीम पूरी तरह से डेडिकेट टीम है। हमारे अभिभावक बहुत हमें समर्पित रूप से सहयोग करते हैं। तो यहाँ पिछले 10 सालों से हमारा रिजल्ट 100% रहा है। इस बार भी हमारे साइंस में 19 बच्चे थे, 19 में से 19 के फर्स्ट डिवीज़न है, उनमें से 14 बच्चे 80% से ऊपर है और एक बच्चा 90% से ऊपर है, 2-3 बच्चे 89 के आसपास है। ऐसे ही आर्ट का जो रिजल्ट है वो हमारा 30 विद्यार्थी थे इस सत्र में, 30 विद्यार्थियों में 30 के फर्स्ट डिवीज़न है, 100% परीक्षा परिणाम है, न कोई सेकंड डिवीज़न है, न कोई सप्लीमेंट्री है, न कोई फेल है। पिछले 10 वर्षों से हमारा जो बोर्ड का जो रिजल्ट है
वो 100% रहता है। और यहाँ पर हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं। यहाँ छुट्टी होने के बाद भी हमारा सेल्फ स्टडी कैंप चलता है और ये उसी की बदौलत है कि कैसा भी विद्यार्थी आए, लेकिन हम लोग उस विद्यार्थी को, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को भी हम प्रतिभा की श्रेणी में खड़ा करने का हमारा एक लक्ष्य है, एक मिशन है। और सर जैसे कि हमने देखा, हम विजुअल से भी आप लोगों को, जितने भी दर्शक है हमारे, हम उनको भी दिखाएंगे कि पढ़ाई के साथ साथ में यहाँ पर अलग एक्टिविटी जो है वो भी देखने को मिलती है। टीचर्स भी इतने एक्टिव है और बच्चे जो है वो तो, टीचर्स एक्टिव है तो बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, बोलने में, हर एक्टिविटी के अंदर काफी एक्टिव है। मैडम ये बात सत्य है कि बच्चे के 99% आ सकते हैं आज के ज़माने में। आज तो बोर्ड का रिजल्ट देखें तो 500 में से 500 रिजल्ट्स आए हैं, 500 में से 500 प्राप्तांक मिले हैं, 100% भी आने लगे। लेकिन हमारा लक्ष्य कुछ और है। हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्य हैं। पढ़ाई के साथ साथ में, शिक्षा के साथ साथ में हम ये लोग ये चाहते हैं कि एक अच्छा नागरिक बने, बच्चों में अच्छे संस्कार आए। आज नीट और जेई की टॉप कर लेते हैं, 500 में से 500 नंबर ले आते हैं, खूब एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे, खूब आसमान छू रहे हैं, लेकिन माँ बाप के पैर छूने में हमें शर्म आती है। हम नेट और इंटरनेट की दुनिया से, हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में नेट इंटरनेट से हम लोग देश दुनिया की खबर सेकंडों में प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे घर के पीछे एक कुटिया में एक दादी माँ बिना चाय के बैठी है, हम उसकी खबर नहीं लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ऐसी एजुकेशन किस काम की? जो एजुकेशन जो हमें मानव नहीं बना सके, जो एजुकेशन हमें इंसान नहीं बना सके, वो एजुकेशन किस काम की? मैडम मैं आपको निवेदन कर दूं, गायत्री परिवार संस्कारों पर जोर देता है, गायत्री विद्यापीठ संस्कारों पर जोर देता है। बिना संस्कार के शिक्षा अधूरी है। बिना संस्कारों के बालक गलत दिशा में चला जाता है, गलत डायरेक्शन में चला जाता है। पिछले 10 सालों में आप देखो एक एमबीबीएस डॉक्टर बिना संस्कारों के वो अफजल गुरु बन जाता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बिना संस्कारों को एक युवा भटककर याकूब मेनन बन जाता है। बिना संस्कारों के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवा बुरहान वानी बन जाता है, देश में अशांति फैलाता है। एक बहुत बड़ा अरबपति खरबपति पैसे वाला आदमी ओसामा बिन लादेन बन जाता है, जो विश्व में अशांति फैलाता, आतंकवादी बन जाता है। आज का युवा, पढ़े लिखा युवा, अनपढ़ आदमी माँ बाप की सेवा करता है, देश की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, राष्ट्र की सेवा करता है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी अपने माँ बाप की हत्या कर देता है पैसों के लिए। मेरा उद्देश्य यहाँ पैसा कमाना नहीं है। गायत्री विद्यापीठ की स्थापना कोई पैसा कमाने के लिए स्थापना नहीं हुई है। हम गायत्री विद्यापीठ की स्थापना हमारे परम पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री की कृपा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे 3 बच्चे, तीनों वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे संस्कारी है। मेरी बहू बहुत संस्कारी है, तो मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। मैं इस क्षेत्र में कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ। गायत्री विद्यापीठ गायत्री परिवार का एक छोटा सा अंग है और इस छोटे से अंग में हम लोग इस क्षेत्र में परिवर्तन देखना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसलिए गायत्री विद्यापीठ में पढ़ने वाले बच्चे, हम ये चाहते हैं कि वो संस्कारवान बने, वो संवेदनशील बने, वो विचारशील बने, वो राष्ट्र की सेवा करने वाला बने। बच्चों में विनम्रता आए, बच्चों में शालीनता आए, सरलता आए, सज्जनता आए, ईमानदारी आए, समझदारी आए, जिम्मेदारी आए, बहादुरी आए। शिविर आयोजित करते हैं जिसमें बड़े बड़े पर्सनलिटीज को बुलाते हैं, आईआईटी के प्रोफेसर बुलाते हैं, यूनिवर्सिटी के डीन्स को बुलाते हैं, बड़े डॉक्टरों को बुलाते हैं, संतों को बुलाते हैं, बहुत जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है उनको बुलाते हैं, उन बच्चों से रूबरू करवाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, जीवन कैसा जिया जाए। मैं आपको बताऊं, 10 वर्ष पहले इस क्षेत्र में एक एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हुआ करता था। एक एमबीबीएस डॉक्टर 10 साल पहले नहीं हुआ करता था। आज दर्जनों एमबीबीएस डॉक्टर गायत्री विद्यापीठ से पढ़ के गए और दर्जनों डॉक्टर बन रहे। एक आईआईटी नहीं हुआ करता था। आईआईटी एक सपना हुआ करता था इस क्षेत्र में। एक बच्चा आईआईटी नहीं हुआ करता था 10 साल पहले, आज दर्जनों बच्चे आईआईटी है। डॉक्टर श्याम, डॉक्टर मंजू, डॉक्टर कुलदीप दायमा, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर भारत बागड़ी, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर योगिता, आईआईटी आलोक, आईआईटी इंजीनियर शुभम, सौरभ, अनिल, विकास, ऐसे मैं खूब दर्जन नाम गिना सकता हूँ जो इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है इस गायत्री विद्यापीठ से।
और जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, 10वीं 12वीं पढ़ के गए, वो इटली जर्मन जाकर भी यहाँ नाम रोशन कर रहे हैं। सर, हम गायत्री विद्यापीठ की फैसिलिटीज की बात करें तो थोड़ा सा अभी जो पेरेंट्स ये वीडियो देखेंगे तो फैसिलिटी के बारे में भी बता दीजिए। मैं निवेदन कर दूं कि यहाँ बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट पर हम लोग काम कर रहे हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा के साथ साथ संस्कार हो, बच्चों में अनुशासन आए, एक सुयोग्य नागरिक बने, इसके लिए हम बड़े बड़े जो लाख लाख रुपए सालाना फीस लेते हैं उससे भी बढ़िया हम लोग फैसिलिटी दे रखी है यहाँ के बच्चों को। साइंस की लैब्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की, कंप्यूटर की बहुत शानदार लैब है। हमारे यहाँ वृद्ध स्तर का पुस्तकालय, किसी बहुत बड़ी बात नहीं कहता, बड़े बड़े स्कूलों में आपको वृद्ध स्तर का पुस्तकालय नहीं मिलेगा। यहाँ 1000 पुस्तकों से भी अधिक पुस्तकों का यहाँ पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। हम सर बात करें एक्टिविटीज की, फैसिलिटी की, आपने सब कुछ बताया, तो पेरेंट्स जो है, अब बहुत से पेरेंट्स यहाँ आसपास के नवलगढ़ के होंगे जो अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए सोच रहे होंगे, एडमिशन उन्हें कराना भी है, और 10th के स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अब हम कौन सा सब्जेक्ट लें, हमें कौन सी स्कूल जो है वो चूज करनी चाहिए। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी बताइए, क्योंकि बच्चे जो है काफी कंफ्यूज रहते हैं। जी मैडम, मैं ये निवेदन करूं कि हमारे यहाँ परसेंटेज में भी खूब अच्छे बच्चों के परसेंटेज आ रहे हैं। 91, 92 परसेंटेज यहाँ बच्चों के आ रहे हैं। और गायत्री विद्यापीठ तो ऐसे इन्वायरमेंट पैदा करता है, ऐसा पारिवारिक वातावरण पैदा करता है। यहाँ पर सेल्फ स्टडी करवाते हैं हम छुट्टी होने के बाद। छुट्टी होने के बाद लगातार 4 घंटे की बच्चे को यहीं पर स्कूल कैंपस में रखकर सेल्फ स्टडी बच्चों करवाते हैं। यहाँ पर 4 अध्यापक रहते हैं, वो बच्चों का ध्यान रखते हैं, कोई डाउट होते हैं तो उनका क्लियर कर देते हैं। तो बच्चे अपने सेल्फ से यहाँ स्टडी करते हैं। तभी तो कहते हैं गायत्री ना किसी कोई होड़ से बनी है, ना किसी को तोड़कर बनी है। गायत्री तो एक विचार है, गायत्री तो एक बीज है जो स्वयं जमीन फोड़कर बनी है। मैं अभिभावकों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग रीजनेबल फीस में हम बच्चों को बहुत अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। एक अच्छा इंसान बनाने के लिए पूरा प्रयासरत रहते हैं। हम उसको सुयोग्य नागरिक बनाने का पूरा प्रयास रहते हैं। संस्कारों के माध्यम से मैं आपको निवेदन कर दूं कि हमारे गायत्री विद्यापीठ में पढ़ने वाले बच्चे भले ही नौकरी न लग पाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नौकरी लेने वाले नहीं, गायत्री विद्यापीठ में पढ़ने वाले बच्चे नौकरी देने वाले भी बनते हैं। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो NRI है, जिनका जर्मनी में, इटली में बहुत बड़ा व्यवसाय है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर इतने अच्छे गुण विकसित कर देते हैं बच्चों में कि वो कभी भी किसी क्षेत्र में असफल नहीं होगा। तो मैं अभिभावकों से ये निवेदन कर देना चाहता हूँ, आप आंख बंद करके गायत्री विद्यापीठ में एडमिशन करवाइए। गायत्री विद्यापीठ में आइए, आपको यहाँ का सिस्टम, यहाँ का जो अनुशासन, यहाँ के जो संस्कार है वो बहुत उच्च कोटि के हैं मैडम। मैं सभी जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, कोई बड़े भाई बहन है बच्चों के, तो मैं सबसे कहना चाहूंगी कि एक बार गायत्री विद्यापीठ जो स्कूल है यहाँ पर विजिट जरूर करें। यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट, अलग एक्टिविटी, बहुत सी स्कूलों से अलग जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पर मिलेगा। टीचर्स का बात करने का, टीचर्स का सपोर्ट करने का तरीका सब कुछ अलग मिलेगा। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक और कमेंट करने हैं और हमारे साथ बने रहना है।